स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। एक शांत कस्बे के किनारे पर साइलेंट हाउस नाम का एक पुराना हवेली था, जो एक अकेली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसकी खिड़कियां सूनी आंखों की तरह दुनिया को देख रही थीं। कई साल बीत गए और किसी ने वहां रहने की हिम्मत नहीं की। अजीब आवाजों और परछाइयों की कहानियों ने लोगों को दूर रखा। बगीचा एक जंगली जंगल बन गया था, जिसकी रखवाली एक पुराना बरगद का पेड़ करता था, जिसकी फुसफुसाहट दुख जैसी लगती थी। वह घर एक भूली हुई त्रासदी का खामोश गवाह था। उसकी खामोशी भारी और दम घोंटने वाली थी। एक दिन एक नया परिवार आया, रमेश, सुनीता और उनकी बेटी प्रिया, जो घर के आकर्षण और कम किराए से आकर्षित हुए थे। उन्होंने डर नहीं, उम्मीद देखी, एक नई शुरुआत के लिए जगह। लेकिन घर इंतजार कर रहा था, अपने रहस्यों को बताने के लिए तैयार। और किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए हल्की घबराहट के साथ, धन्यवाद शर्मा जी, लेकिन क्या सच में यहाँ सब ठीक है? हम अंदर जाने के लिए उत्साहित हैं, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। धीमे स्वर में, घर पुराना है, यहाँ की दीवारों के भी अपने राज हैं। आपको रात में कुछ आवाजें सुनाई देंगी, और याद रहे, अपनी बेटी की गुड़िया कभी हॉलवे में मत छोड़ना, खासकर अमावस की रात। शर्मा परिवार ने चेतावनी को मजाक समझ लिया। हंसी ठिठोली के बीच किसी ने नहीं देखा कि गुड़िया की आंखें हल्की सी चमकी। घर में जिंदगी लौट आई, या शायद कुछ और भी। हाँ प्रिया, लेकिन वहीं रहना जहाँ हम तुम्हें देख सकें। मम्मी, पापा, देखो कमरे कितने बड़े हैं। क्या मैं बाहर खेल सकती हूँ? धीरे से। और गुड़िया को साथ रखना, बेटा। कुछ दिनों तक सब सामान्य था। घर में हंसी गूंजती रही, लेकिन हर कोने में एक अनदेखा साया मंडराता रहा। लेकिन एक रात रमेश की नींद खुली। हॉलवे में प्रिया की खिलौना कार अपने आप घूम रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और गुड़िया की हंसी गूंज उठी। रमेश का खून जम गया। रमेश ने इसे सपना समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन घर ने अपनी पहली एंड सबसे डरावनी चेतावनी दे दी थी। क्या शर्मा परिवार अगली सुबह देख पाएगा, या ये घर उनकी किस्मत बदल देगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए। अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। दीवारों में फुसफुसाहट, एक महिला की लोरी, ठंडी जगह और लगातार देखे जाने का एहसास। धीरे से। हेलो, कौन है वहाँ? प्रिया अपनी काल्पनिक दोस्त लता दीदी से बात करती थी, जो अपने खोए हुए बेटे सोनू को ढूंढ रही थी। मम्मी, लता दीदी दुखी है। वह अपने छोटे बेटे को ढूंढ रही है। क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? प्रिया, वहाँ कोई नहीं है। प्रिया की कहानियां और विस्तृत होती गईं, और वह अक्सर बरगद के पेड़ के पास खेलती थी, वही लोरी गुनगुनाते हुए। एक रात रमेश ने एक परछाई देखी, लंबे बालों वाली एक महिला, जो दीवार में गायब हो गई। परिवार एक साथ हडल्ड, डर अब एक निरंतर साथी था। वे जानते थे कि उन्हें घर का रहस्य उजागर करना था। रमेश ने घर के इतिहास की छानबीन की, और लता नाम की एक महिला और उसके बेटे सोनू के रिकॉर्ड मिले, जो दशकों पहले गायब हो गए थे। पुराने अखबारों में उनके रहस्यमय गायब होने की खबरें थीं। कस्बे के बुजुर्ग त्रासदी की फुसफुसाहट करते थे। लता दयालु थी, लेकिन उसके ससुराल वाले क्रूर थे। एक रात एक भयानक लड़ाई के बाद उसे और उसके बेटे को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। कहानी ने फुसफुसाहट, लोरी और अपने बच्चे को ढूंढने वाली बेचैन आत्मा को समझाया। घर ने लता के दर्द को अपनी दीवारों में फंसा लिया था। अब परिवार समझ गया।
भूतिया एक मां का दुख था, दुर्भावना नहीं। सच्चाई भयावह थी, लेकिन यह शांति की कुंजी थी। परिवार ने मदद करने का संकल्प लिया। उस रात सुनीता ने सपना देखा कि वह लता के अंतिम पलों को फिर से जी रही थी। विनती, चीखें और फिर खामोशी। बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे लता बेसब्री से खोद रही थी, अपने बेटे के लिए फुसफुसाते हुए। उसने मेरा बेटा छीन लिया। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कृपया मेरी मदद करो। सुनीता आंसुओं में जाग गई, यह मानकर कि लता की आत्मा मदद के लिए विनती कर रही थी। उसने रमेश को बताया और साथ में उन्हें एहसास हुआ कि लता अपने दुख से फंसी हुई थी। सपना मदद के लिए एक पुकार थी, खतरा नहीं। परिवार के सामने एक विकल्प था, भागना या एक पीड़ित आत्मा को शांति खोजने में मदद करना। उन्होंने करुणा चुनी। डर की जगह शांति ने ले ली। घर हल्का महसूस हुआ, चुप्पी अब शांत थी। उस रात परिवार चैन से सोया, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई परछाई नहीं। लता की आत्मा ने अपने बेटे को ढूंढ लिया था और आगे बढ़ गई थी। घर आखिरकार आजाद हो गया था। परिवार को भी शांति मिली। मम्मी, लता दीदी मुस्कुरा रही हैं, उसे सोनू मिल गया। जैसे ही प्रार्थनाएं उठी, एक शांति छा गई। पेड़ के पास एक हल्की रोशनी चमकी, फिर फीकी पड़ गई। प्रार्थना कीजिए दया के लिए, लता की आत्मा को शांति मिले। परिवार ने एक पुजारी को बुलाया, जिसने सुना और बरगद के पेड़ के नीचे शांति पाठ करने के लिए सहमत हो गया। एक हफ्ते बाद शर्मा जी ने बदलाव महसूस करते हुए द्वारा किया। यह घर कितना शांत हो गया है। लता मेरी चाची की बेटी थी, आपने उसे शांति दी। उसने अपने परिवार के अपराध को कबूल किया और श्राप खत्म करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। घर अब बस एक घर था, उसका दुख उठ गया था। घर अब शांत है आपकी वजह से, लेकिन याद रखिए, एक घर जो इतना दुख देख चुका हो, वो कभी भूलता नहीं। एक अंतिम रहस्यमय टिप्पणी के साथ वह चला गया। क्या कहानी सचमुच खत्म हो गई थी, या साइलेंट हाउस में अभी भी रहस्य थे, दूसरे समय का इंतजार कर रहे थे? परिवार ने अपनी नई शांति को अपनाया, यह जानते हुए कि कुछ कहानियां बनी रहती हैं, यहां तक कि खामोशी में भी। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।